हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ठीक है, और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले आज के मित्रों ना बहुत ही हमारे चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नावली आने वाली है, PYQs आने वाले हैं पेपर 1 का। ये देख रहे हैं ना, पेपर 1 का है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है, PYQs आने वाले हैं जो कि आने ही आने हैं पेपर में। PYQ आधे ज़्यादा पेपर में तो PYQ ही अपीयर होते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो पे। समझ लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली, जो लोग छोड़ देंगे इस वीडियो को कितना समझ लीजिए मिस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो ज़रूर मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिजाइन किया गया है? ठीक है, किस मॉडल को डिजाइन किया गया है? भूमिका निर्वाह ऑप्शन नंबर ए, बी विधि शास्त्रीय परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी संरचनाबद्ध परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समूह अन्वेषण। तो मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे विधि शास्त्रीय परीक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसंस्करण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप में केस स्टडी का उपयोग करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका, जैसा इसमें दिख भी रहा होगा लिखा, करेक्ट है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। ठीक है, PYQs हैं सारे ये। दूसरा है हमारा प्रश्न, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में करना है। समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम वाला है प्रश्न। छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र और समूह अध्ययन। ऑप्शन नंबर ई, छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ACBED या BADEC या CEADB या डी है हमारा DEBAC। तो मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहेंगे कि समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों का सही क्रम क्या है? छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। ठीक है, छात्र छात्राएं परिस्थितियों की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, और छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। स्वतंत्र और समूह अध्ययन होता है। छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, जो कि नीचे दिए गए दो कथनों वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट 1 वाला है, 2 वाला है। स्टेटमेंट यानी कि कथन एक कहता है शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है, शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं, जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। ठीक है, हाउ टू लर्न। तो स्टेटमेंट सेकंड है हमारा, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। कथन 1 और दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। एक सही है, दूसरा गलत है। एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। कैसे गलत है? रीज़न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और हम भी बता देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है
जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। यह अध्ययन सत्य है। ठीक है, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है, यह कथन असत्य है। ठीक है, इसके उससे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है हमारा जो कि PYQ है। ये हम आपको बता देते हैं कौन से प्रश्न उठाए हैं हमने। आप लोग कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं प्रश्न पत्र उठा करके, चाहे 2005 का हो, 2010 का हो। ठीक है, 2021 के हैं, जून 2021 के हैं जो कि अपीयर हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 का है ये प्रश्न। तो द्वंद्व समाधान के 4 R दृष्टिकोण के कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, बी लिखना, सी सम्मान, डी रिप्रीमेंड, ई रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि समाधान। तो ऑप्शंस है इसमें हमारे। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? अरे ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस क्या है इसमें हमारे नीचे, ABCD ओनली, या ABCE ओनली, या BCDE ओनली, या ABDE ओनली। तो हम आपको मित्रों जरूर इस बात को बताना चाहेंगे कि ये बताना चाहता हूँ द्वंद्व समाधान के 4 R दृष्टिकोण के कारक, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, यानी कि ABCE ओनली, डी नहीं है। ठीक है, क्या क्या है? पढ़ना, लिखना, सम्मान, समाधान। 4 हैं, पढ़ना, लिखना, सम्मान, समाधान, 4 कारक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है जो कि सुमेलित करने का है। ठीक है, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में मित्रों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपने विषय पे पकड़ हो और उसके साथ ही आप अपने प्रश्न को अंजाम दें, यानी कि उत्तर जो है उसी के अनुरूप होना चाहिए। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। ठीक है, एक तरफ ये है, एक तरफ है लगभग आयु। तो आ जाते हैं स्क्रीन पे, जैसा आपको दिख रहा होगा। ए ऑप्शन है हमारा संवेदी, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, डी है हमारा आकारिक आकारिक संक्रियात्मक। इनमें हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। आपने जैसा होगा ये देखिए, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे। ठीक है, हमारे पास मित्रों बहुत ही कम समय है, परीक्षा हमारी सिर पर है और हमें उसमें अंजाम देना है। ठीक है, तो हम बहुत ही स्मार्ट स्टडी इस समय करनी होगी हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रम के अनुसार, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। बी है ऑप्शन, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। सी है हमारा, जैसा अब ये सब आप लोग देख रहे होंगे, देख लिया होगा। हम बता देते हैं सही क्रम। संवेदी प्रेरक का 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का बच्चों के बोलना शुरू हो करने से लगभग 7 वर्षों तक। सी है हमारा मूर्त संक्रियात्मक प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु तक। आकारिक संक्रियात्मक किशोरावस्था से वयस्क। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका सही अनुक्रम। आगे बढ़ते हैं। इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? इतिहास संबंधित शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? हॉब्सबॉर्न, कार, स्किनर, फुको। हॉब्सबॉर्न, कार, स्किनर, फुको। तो मित्रों डिस्कोर्स विश्लेषण फुको से संबंधित है। ठीक है, फुको द्वारा परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है ज्ञान का गठन के तरीके सामाजिक प्रथाओं के साथ युक्तिपरकता के रूप और शक्ति संबंध जो इस तरह के ज्ञान और उनके बीच संबंधों में निहित हैं, प्रवचन सोचने और अर्थ उत्पन्न करने के तरीकों से सही अधिक है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ये दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को। निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उदाहरण हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन। ऑप्शन नंबर बी संग्रहित
आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना। ऑप्शन नंबर सी, अनुपयुक्त शोध अभिकल्प का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, वांछित परिणाम प्राप्त करने के आंकड़े बदल देना। और ऑप्शन नंबर ई, गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणात्मक विधि का उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें से हमें मित्रों ना नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें चयन करना है। ठीक है, जो हमें विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बी होगा बी सी डी ई, सी होगा ए बी डी ओनली, या डी होगा बी डी ई ओनली। तो हम आपको इसमें फिलहाल तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना, और डी वाला जो था ना हमारा, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। यानी कि इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, यानी कि ए बी डी ओनली। देखा रहे ना। 13वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ गया है। अब 13वां प्रश्न कहता है, कथन 1, प्रयोगकर्ता प्रभाव प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। ठीक है, यानी गलतियां हैं। कथन नंबर 2, प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। ठीक है, और आप लोगों को एक और चीज़ मित्र बताना चाहेंगे हम। ठीक है, और वो क्या बताना चाहते हैं देख लीजिए। ये बताना चाहते हैं हम कि नेट जेआरएफ कोई ऐसा खेल नहीं है खिलाड़ियों का जो सोचते हैं आप कि तुक्का लगा लेंगे और हम बिना इकाइयों को यूनिट्स वाइज डिवीज़न करें हम निकाल लेंगे। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ी भूल में हैं। ठीक है, यूजीसी अंधा नहीं है कि जो आपको इस तरीके से मार्क्स प्रदान करता जाएगा और आप लोग सर्टिफिकेट लिए घूमोगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत भी करनी होगी। और तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पहला है हमारा ऑप्शन, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तीसरा है कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। चौथा है हमारा प्रश्न ऑप्शन यानी कि डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे हैं आप लोग भी देख लीजिए, नोट्स में जो लोग लिख रहे हैं वो लोग लिख लें। प्रयोगकर्ता प्रभाव प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोग के प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और वे अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। और मित्रों सभी से मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग नेट जेआरएफ ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। मेरे साथ भी मित्रों ऐसे ही हुआ था। मैंने सन 2018 में नेट करा था। ठीक है, और फिलहाल तो मैंने जेआरएफ के लिए भरा था, लेकिन मेरे 2 परसेंटाइल से रह गए थे तो मुझे नेट हो गया था मेरा। ठीक है, और नेट होने में मित्रों कितने मार्क्स चाहिए थे उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, कितने पर आप पास हो जाएंगे, कितने अंक चाहिए हैं पास करने के लिए। क्या 40% क्राइटेरिया सही है? क्या 40% ले आने से आप पास हो जाओगे? तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल तो मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल से समझा रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं हम। तो मेरा कहने का मतलब इतना था, मोटिव था इस वीडियो से कि क्या कहते हैं, आप लोग ये ना सोचें कि हम तुक्का लगा के पास हो जाएंगे। बहुत बड़ी भूल में है, बहुत ही बड़ी भूल में। तो निकाल दें अपने मन से। और असर्शन रीज़न का प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और कोई भी मित्र यहाँ से निराश होकर ना लौटें। अगर आपको असफलता मिलती है तो ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी आप में, लेकिन अगर आप कमी ही नहीं देखते हैं तो भाई गलत है, मामला आपकी तरफ से गड़बड़ है। ठीक है, कथन पर देखते हैं हम पहले। असर्शन है जो कि हमारा असर्शन ये है हमारा अभिकथन, यानी कि पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी यह है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं, और कारण यह है सुमेलन यानी कि मैचिंग और यादृच्छिक दत्कार के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दोनों असत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या है।
बी है दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। सी है हमारा ए सत्य है आर असत्य है। डी है हमारा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो मित्रों बताना चाहेंगे पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी यह है कि वे तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। यह अभिकथन सत्य है परंतु इसके लिए दिया गया कारण यानी इसकी व्याख्या नहीं है, यानी कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको हम प्रूफ भी दिखाते हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। कहाँ गया, ये देख रहे हैं, ये वाला है ऊपर वाला। 15वां प्रश्न है हमारा, 15वां प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है हमारा, ये भी असर्शन रीजन का है। इसमें कथन क्या कहा गया है, व्यक्ति अध्ययन विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की समिति संख्या से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। और रीजन है हमारा, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, रीजन है हमारा, व्यक्ति अध्ययन शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परवर्ती अध्ययनों के लिए शोध प्रश्न तैयार करने के लिए किया जा सकता है। तो देखते हैं, ये ऑप्शन वही हैं आपके जो पहले थे, तो इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। व्यक्ति अध्ययन विधि में शोधकर्ता प्रतिभागियों की सीमित संख्या से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि सत्य है, लेकिन अभिकथन का कारण इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। और हाँ, PYQs आप लोग ज़रूर करते रहें। ठीक है, इससे आपको भी मतलब कि होता जाएगा और हमें भी होता जाएगा। ठीक है, रिवीजन, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और तो आज के लिए मित्रों इतना ही। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ज़रूर सुखी होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एकदम कहते हैं ना, मन से पढ़ना। सुबह हम तो कहते हैं उठ के पढ़िए और अच्छे से अच्छा प्रयास करिए अपना एग्ज़ाम में देने का। बहुत कम समय है मित्रों। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। जो भी लोग चैनल पे नए, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें।